अब ऐसे में जो आप जरा सोचिए कि रफा का वो इलाका जहां पर अब इजराइल आगे ऑपरेशन करना चाहता है, वहां पर बहुत छोटे से इलाके में कई लाख लोग हैं, तो कैजुअलिटी अचानक ही आपको कुछ ही दिनों के ऑपरेशन में बहुत भारी दिखाई दे सकती है, और जिसका फिर रिएक्शन पूरे मिडिल ईस्ट में दिखेगा। हालांकि अमेरिका की लेकिन इसका रिएक्शन क्या होगा कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है इसके जरिए? देखिए, अमेरिका दरअसल B-2 बम वर्षक विमानों को वहां पर इसलिए तैनात करके रख रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि रफा क्रॉसिंग में एक बार इजरायली ऑपरेशन के बाद अलग अलग तरह के रिएक्शंस आएंगे। ईरान अलग से हमलावर होगा, कई और मध्य पूर्व देश उस समय इजरायल को टारगेट कर सकते हैं, तो इजरायल की सुरक्षा भी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के मसले में अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजरायल एक पेज पर आ जाए और दोनों के लिए मिलकर ईरान का सामना कर सके, और इसीलिए अमेरिका अपनी ये सारी तैयारी वहां पर कर रहा है। ठीक है, लेकिन मनीष, अभी फिलहाल हमने B-2 बॉम्बर से जुड़ी बड़ी खबर दिखाई है, अब F-16 फाइटर जेट से जुड़ी बड़ी खबर है। आप बने रहे मेरे साथ, आपके पास जल्द लौटती हूं क्योंकि रूसी सेना पर मिसाइल बरसाने को तैयार F-16 को लेकर बड़ी खबर आई है, जहां फाइनल स्टेज पर यूक्रेनी फाइटर्स की ये ट्रेनिंग है। F-16 को लेकर ये ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? डेनमार्क में F-16 की ट्रेनिंग का बकायदा वीडियो सामने आया है। पहले ये तस्वीर देखिए जहां यूक्रेनी पायलट ने F-16 को भी गेम चेंजर बताया है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग 7 मई से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस बारे में मनीष आपको जवाब देंगे। हालांकि यूक्रेनी पायलट ने जिस तरीके से F-16 की ये ट्रेनिंग ली है और इसे गेम चेंजर बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका जवाब भी आपको मनीष देंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी आपको 80 घंटे बाद महाविनाश की आहट को लेकर भी बड़ी जानकारी दे देते हैं। और ये 80 घंटे हम क्यों कह रहे हैं? 7 मई से पहले ये वीडियो सामने आना, इसका मतलब क्या है? और 7 मई और 7 मई के आसपास लिया गया रूस का यह फैसला क्या हो सकता है? इसी को लेकर मनीष से सवाल करूंगी। उससे पहले 80 घंटे में यूक्रेन पहुंचेंगे अमेरिकी फाइटर जेट F-16, ये खबर सामने आई और इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में जरा डिटेल दीजिए, क्योंकि उसी आधार पर ये सवाल भी करेंगे, तस्वीरें दिखाने के साथ साथ कि आखिर कैसे 80 घंटे में यूक्रेन पहुंचने वाले अमेरिकी फाइटर जेट F-16 का खबर का सामने आने का मतलब है क्या? यूक्रेनी वायुसेना ने इसका ऐलान कर दिया है। डेनमार्क से F-16 की पहली खेप आएगी, और साथ ही ये भी जान लीजिए कि नेटो ने यूक्रेनी पायलट की ट्रेनिंग के बकायदा ये वीडियो भी जारी किए हैं। अब 7 मई को पुतिन 5वीं बार रूस की गद्दी संभालेंगे। F-16 के जवाब में बड़ा फैसला पुतिन ले सकते हैं। और आपको बता दें, F-16 का ये जो शास्त्र है कितना बड़ा और कितना घातक ब्रह्मास्त्र है ये, इस बारे में इंफॉर्मेशन, इसकी खासियत जान लीजिए। जहां इसकी स्पीड है 2414 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं इसकी रेंज है 4220 किलोमीटर। हथियार 6 तरह की मिसाइलों से लैस और मिसाइल टाइप हवा से हवा में मार करने की इसकी क्षमता, और साथ ही 84 किलोमीटर के दायरे में 20 लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। 10 वेपन हार्ड पॉइंट और साथ ही 7000 किलो का पेलोड। इसकी ऊंचाई 15235 मीटर है, और खास बात यह कि खराब मौसम में भी ये उड़ान भर सकता है। लेकिन यूक्रेन में F-16 आया, पुतिन के लिए कैसे यह आफत लाया, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। जहां F-16 रूस के अंदर घुसकर ऑपरेशन करने में भी सक्षम है। अब रूस के अंदर घुसकर ऑपरेशन करने में सक्षम F-16 को लेकर आज ये बड़ी खबर है। F-16 जहां जान लीजिए यूक्रेन में रूसी मोर्चे को तबाह कर सकता है। F-16 रूसी डिफेंस सिस्टम की जद में नहीं आएगा, और हवा में रूस को ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है, जहां यूक्रेन को अग्रिम मोर्चों पर बड़ी मदद के तौर पर यह खबर सामने आना बड़ी है। मनीष, ओवर टू यू। 7 मई क्यों इंपॉर्टेंट बता दिया, लेकिन इस 80 घंटे के बाद F-16 की मौजूदगी रूस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है? देखिए, मैं यूक्रेन के पायलट के उस बात से 100% सहमत हूं कि F-16 गेम चेंजर है। बिल्कुल है, क्योंकि क्रेमलिन की नज़र में भी वो एक रेड लाइन है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद महातबाही होगी, और वो तबाही कब होने वाली है इसकी तारीख भी यूक्रेन के ही एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। उनके मुताबिक मई में ही F-16 आ रहा है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम जून तक आएगा, लेकिन उनका दावा है कि मई में ही आ जाएगा। और 7 मई को पुतिन 5वीं बार गद्दी संभालेंगे। 9 मई को रूस अपना विजय दिवस की परेड निकालेगा, और ठीक उसी दौरान जब यूक्रेन को F-16 प्लेन मिलने वाला है,
तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि रूस की तरफ से, चाहे रूस के विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सब ने एक चेतावनी दे रखी है कि हम F-16 के आने के बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि उनकी नज़र में F-16 में परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है और वैसे में रूस पर परमाणु अटैक हो सकते हैं और ऐसे में हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। तो बस सोचिए कि भगवान ही मालिक है, एक बार F-16 अगर यूक्रेन के एयर स्पेस में आ गया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप उस तबाही को देखेंगे जिसके लिए हम कहते हैं कि मई में शायद महाविनाश ही दिखाई देगा। और इसी संकेत को देखते हुए क्या अब अमेरिका की नेटो देशों से अपील को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आई है? मनीष बने रहे मेरे साथ, क्योंकि यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम देने को कहा गया है और साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने नेटो से अपील की है, यूक्रेन को और मजबूत करने की जरूरत है। ऑस्टिन की तरफ से यह कहा गया है पैट्रियट सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है, और आखिर क्यों यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम की जरूरत है? आने वाले वक्त में हालात को देखते हुए यूक्रेन जिस तरीके से अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि इस तरीके की खबरें वॉर जोन में एक बहुत बड़ा मैसेज भी होती हैं। अब यूक्रेन के लिए पैट्रियट इस वक्त जरूरी क्यों है, यही सवाल। रूसी हमले से बचाने के लिए यूक्रेन को रक्षा कवच की जरूरत है और मिसाइल हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान होता है। रूसी ड्रोन भी यूक्रेन में भारी तबाही मचाते हैं और पैट्रियट सिस्टम से यूक्रेन 80% हमलों को नाकाम कर सकता है। हालांकि पैट्रियट की ताकत भी जान लीजिए, जो कि 160 किलोमीटर दूर तक मिसाइल ट्रैक कर सकता है। रडार और साथ ही 9 सेकंड में मिसाइल लॉन्चर रेडी हो जाता है। लॉन्चर में 16 मिसाइल पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं।